दर्शकों, आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स डिसाइड खुद कर सकते हैं। जब आप अपनी हैबिट्स खुद से डिसाइड कर लेते हैं, तो आपकी वही हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड कर देती हैं। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि आपकी हैबिट्स की इफेक्टिवनेस कितनी पावरफुल है। हम अक्सर अपनी हैबिट्स को बहुत मुश्किल से चेंज कर पाते हैं, पर आप ये भी याद रखिए कि एक सही हैबिट ही आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी हैबिट है जो सक्सेस और फेलियर डिसाइड कर सकती है। तो दर्शकों, एक बुक है जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके ऑथर हैं स्टीवन आर कोवे, जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर हैं। इस बुक की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं और इस बुक में 7 हैबिट्स बताई हैं जो सक्सेसफुल लोगों में होनी चाहिए। आज हम इसी बुक की वो 7 हैबिट्स की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस समरी के लास्ट में एक बुक से लिया गया एक सीक्रेट टेल्स ऑफ बुक टिप शेयर किया जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दर्शकों, कुछ लोग रिएक्टिव और कुछ प्रोएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव अक्सर अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, कभी अपनी किस्मत को ब्लेम या कभी दूसरे लोगों को ब्लेम, कभी अपने आप से ये बोलना कि क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ही ऐसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक प्रॉब्लम है। और वही प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल दूसरों के बजाय खुद हैंडल करते हैं और अपनी फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। हालात और सिचुएशन को वो कैसे बेटर कर सकते हैं और सही एक्शन लेकर उसे सही भी करते हैं। आप हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करो जो आप चेंज कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम ह्यूमंस में एनिमल से ये अलग है कि हमारे पास खुद के कैरेक्टर को एग्जामिन करने की एबिलिटी होती है। ये डिसाइड करने की एबिलिटी होती है कि खुद को सिचुएशन से अलग कैसे देखा जाए और कैसे अपनी इफेक्टिवनेस को कंट्रोल किया जाए। और जब आप पता कर लेंगे आपको कहाँ इफेक्टिव होना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि इफेक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर कहते हैं कि अभी के लिए इमेजिन करिए आप एक फनल में गए हो, और जब आप फनल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कॉफिन में आपकी बॉडी है। जी हाँ दर्शकों, वो फनल आपका ही है। उस टाइम आप आपके लिए क्या क्या बोलना और क्या क्या सुनना चाहोगे? कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपको उस टाइम अपने आप को देखकर बोलना होगा? मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे दोस्त थे, तो क्या आप अभी एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करते हो? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद किए जाना चाहते हैं कि जिसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए, सबकी हेल्प की, क्या आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप श्योरिटी से तब कह सकें? ऑथर चाहते हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने एंड की सोच कर, कि ऐसी क्या और कौन सी चीज़ है जो वहाँ लोग बोल रहे हैं और बोलेंगे। आप अपनी लाइफ कैसे जिए, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो, और कुछ आपके गोल। ये वो सब बातें हैं जिसे आपको मरने से पहले कैसे भी फुलफिल करनी ही है, और उन पर काम करना स्टार्ट कर दें। ये दूसरी हैबिट हमें सिखाती है कि जो भी हम करते हैं उसे अपने माइंड में हमें एंड से स्टार्ट करना चाहिए। एक क्लियर डेस्टिनेशन के साथ स्टार्ट करें, इससे हम श्योर रहेंगे कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मन में एंड का सोच कर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, पर लीडर वो होता है जो राइट स्ट्रेटजी यूज करके पहला विजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दर्शकों, हमें जो काम सबसे जरूरी है वो सबसे पहले करना चाहिए। ये काम जितना मुश्किल हो सकता है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि जब आप अपना जरूरी काम सबसे पहले खत्म कर देते हैं तो आपका माइंड फ्री फील करता है। उसके बाद बाकी के काम आप इजीली से कर पाते हैं। और अगर हम इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले नहीं करते तो दिन भर उसी का सोचते रहते हैं, और सोचते रहने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम फिर अपना फेसबुक न्यूज़ फीड ओपन करके उसमें टाइम पास करने लगते हैं, यूट्यूब वीडियोस या टीवी देखने लगते हैं। एक्चुअल में हम सब इतना बिजी होते नहीं हैं जितना हमें लगने लगता है। हम बेवजह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, जबकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने होते हैं। ये हम सबकी कॉमन हैबिट है जो बहुत सारा टाइम हम सबका वेस्ट कर देती है, और इस वजह से काफ़ी सारे लोग एवरेज से ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो दर्शकों, अगर आपको सक्सेसफुल अपने गोल अचीव करने हैं तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अपने दिन की स्टार्टिंग में वो काम सबसे पहले करो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही हैबिट अपनी हमेशा के लिए बनाएं। खुद को अगर आप इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले करनी होंगी। आपको डिसिप्लिन से रहना होगा ताकि डे बाय डे आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सुबह उठने के लिए एक बुक द 5 AM क्लब बहुत ही वंडरफुल ट्रिक के साथ आपको बताती है कि कैसे आप सुबह उठकर अपने दिन को मैनेज कर सकते हैं।
इस बुक की समरी ऊपर आई बटन में दी गई है, एक बार जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। दर्शकों, एक अच्छे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप के लिए हमें विन विन सिचुएशन बिल्ड करना चाहिए जो दोनों तरफ बेनिफिशियल हो। ऑथर स्टीफन कहते हैं कि विन विन सिचुएशन में दोनों लोग जीते हैं, जिसमें दोनों पार्टी के लिए फ़ायदा रहता है। अक्सर हम सबकी मेंटेलिटी होती है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, या फिर दूसरे को अगर जीत मिल गई तो मुझे नहीं मिल सकती। ऑथर ने इसे स्कैरसिटी मेंटेलिटी कहा है। जिन लोगों की मेंटेलिटी स्कैरसिटी वाली होती है वो बहुत हार्ड टाइम से गुजरते हैं और दूसरों की सक्सेस से कभी कुछ नहीं हो पाते। हमें इस मेंटेलिटी को अवॉइड करके ये सोचना होगा कि इस वर्ल्ड में सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर वो मेहनत करें और सही वे में अपने गोल अचीव करें तो हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमेशा विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करेंगे। इससे सबका फायदा होगा। जितना ज़्यादा हम विन विन सिचुएशन की तरफ कमिटेड होंगे उतनी ज़्यादा हमारी इन्फ्लुएंस पावर होगी। विन विन सिचुएशन अचीव करने के लिए प्रॉब्लम मेथड और लोगों पर नहीं, रिजल्ट पर फोकस करना आना चाहिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दर्शकों, लिसनिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अगर हम सामने वाले को अच्छे से बिना सुने उसे अपना ओपिनियन और उस पर गुस्सा करने लगें तो ये बहुत ही गलत होगा। अक्सर लोग बोलने लगते हैं कि मेरी कोई फीलिंग नहीं समझता। और क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम किसकी फीलिंग्स को कब समझा था? स्टीफन ने इस हैबिट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है कि मान लीजिए आप एक आई डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपको क्लियर देखने में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद वो डॉक्टर अपना चश्मा उतार कर आपको देता है और बोलता है कि ये ट्राई करो, ये चश्मा मेरे लिए सालों से काम कर रहा है। फिर आप डॉक्टर का चश्मा लगाते हैं और वो आपकी आई विजन को पहले से ज़्यादा खराब कर देता है। ये सब होने के बाद क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा से जाएंगे? दर्शकों, यही सेम चीज़ जो डॉक्टर ने पेशेंट के साथ की हम भी अपनी लाइफ में अक्सर करते रहते हैं। दूसरों की बात सुने बिना उन पर अपना ओपिनियन थोपते रहते हैं। प्रॉब्लम समझने से पहले सॉल्यूशन देने लगते हैं। हम ज़्यादातर सामने वाले की बोली हुई बातों को अपने अंदर ये सोचते हैं कि उसने ये क्या कहा और वो ये कैसे कह सकता है, बजाय इसके हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसकी फीलिंग क्या थी वो बोलते टाइम। ऑथर का इस हैबिट से बस यही मतलब है कि आप सामने वाले को समझने की हैबिट डालें, और समझने के लिए इफेक्टिवली सुनना होगा और सामने वाले को ये फील करवाएं कि आप उनकी फीलिंग्स की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, और ऐसा करने से लोग आपको भी समझना स्टार्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि 10% कम्युनिकेशन हमारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, 30% कम्युनिकेशन हमारा साउंड रिप्रेजेंट करती है, और 60% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर आप 2 प्लांट एक साथ लगाते हो तो उनकी जड़ साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है, और फिर उन दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है जो उन दोनों प्लांट के कंपैरिजन में अलग अलग जगह लगाए गए हों। सिनर्जी की हैबिट हमें मिलकर एज ए टीम मिलकर काम करने के लिए एनकरेज करती है। जब हम लोगों के साथ मिलकर अपने टास्क बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। लोगों के साथ सिनर्जाइज होकर हम अपनी कैपेबिलिटी को डबल ट्रिपल इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे हमारे गोल को अचीव करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लोगों के साथ सिनर्जाइज होने के लिए आपको लोगों को समझना होगा, जिसके लिए आप हैबिट नंबर 5 को यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोगों को समझ जाएंगे तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे और फिर मिलकर अपने गोल अचीव कर पाएंगे। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। अक्सर हम अपने आप पर काम नहीं करते और फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हैबिट नंबर 7 हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस करती है। हम एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, अच्छी बुक या नॉलेजेबल कंटेंट नहीं कंज्यूम कर सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और फिर हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपने एसेट पर इन्वेस्ट नहीं करते। आपका एसेट आप खुद हैं। आपको अपने एसेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने आप को इफेक्टिव बनाना होगा। हमें खुद को इफेक्टिव बनाने के लिए फिजिकली, सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली चेंज करना होता है। जब हम खुद को ये 4 एरिया को बेहतर बनाने में कंटिन्यूस काम करते हैं तब जाकर हम ये सारी हैबिट्स को अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं। एज प्रॉमिस्ड, लास्ट में एक सीक्रेट टिप्स और बुक टिप ये है कि मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। काफ़ी लोग अपने सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसकी बात का रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। यह हैबिट को 5 नंबर की हैबिट में से निकाला गया है कि हमें लोगों को समझने की क्वालिटी भी बिल्ड करनी होगी, ना कि सिर्फ उन्हें उनकी बात पर रिप्लाई करने की। इस बुक में बहुत ही वंडरफुल और पावरफुल 7 हैबिट्स के बारे में बताया है। आप भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और फ्री ऑडियो बुक सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के ऑडिबल लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं।
तो बस यही थी समरी ऑथर स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।